चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने कॉन्केविटी अपवर्ड्स। सिमिलरली अब देखो कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स के लिए चेक कर रहे हैं, आपको बहुत इजीली चेक हो जाएगा। कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स। अब कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स अगेन बात करें दो तरीके से हो सकती है। ऐसे भी होती है कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स, थोड़ा और ले लेते हैं। ऐसे भी हो सकती है कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स। अगेन आप कहानी को देखेंगे, ये एक हो गया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर x1 पर ये मेरे पास क्या जाएगा बेटा, θ1, ठीक है। और नहीं तो इस वाले ग्राफ पे नहीं चेक करना, तो मैं उसको चेक कर लेते हैं। ऐसे वाले ग्राफ पे पहले चेक कर लो, सॉरी ज्यादा जल्दी समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो किसी पर्टिकुलर, पहले मैंने x1 पे देखा, ये x1 पे, इस पर्टिकुलर x1 पे ये मेरे पास आया θ1। फिर अगले पे ड्रॉ किया पर्टिकुलर x2 का, यहाँ पे थोड़ा क्या वो पीछे की तरफ जाता जाएगा ना, तो θ1 θ2 θ3 देखना पड़ेगा, ये θ2। फिर और पीछे की तरफ है, दिस इज व्हाट θ3। तो और ये एक अपन बोलते ना, सबसे पहला वाला पॉइंट चेक कर लेते हैं x0, दिस इज व्हाट, दिस इज θ0। चेक करो ध्यान से, θ0 सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना, x0 पे मिलने वाला θ0 सबसे बड़ा, फिर θ1 मिल रहा है, फिर θ2, फिर θ3। ध्यान से देखते जाओ, वैल्यू छोटी होती जा रही है, भले सारे एक्यूट हो पर एंगल सारे छोटे होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे एंगल छोटे होते जा रहे हैं, एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा क्या होता जाएगा, tan थीटा कम होता जाएगा। अगर एक्यूट एंगल छोटे होते जाएंगे तो tan थीटा भी तो कम होता जाएगा, और tan थीटा अगर कम होता जाएगा तो f डैश x डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, और f डैश x डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब f डबल डैश x इज व्हाट, f डबल डैश x इज लेस देन 0। क्योंकि आप f डैश x को भी एक फंक्शन gx की तरह ट्रीट कर लो ना, मन में इमेजिन करो कि f डैश x में एक फंक्शन gx है, और वो gx क्या है बेटा अपना, लेस देन 0। और अगर वो gx लेस देन 0 है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, सॉरी वो gx क्या है हमारा, वो gx डिक्रीजिंग है, और अगर वो gx डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लेस देन 0। सिंपल, f डबल डैश x क्या क्या, लेस देन 0। सिमिलरली अब ऐसे वाले ग्राफ के लिए आप आराम से चेक कर लोगे, ऐसा ये डिक्रीजिंग है, तो ये पर्टिकुलर x1 पर सबसे पहले, ये पर्टिकुलर x1 पर सबसे पहले मैंने ड्रॉ कर दिया ये θ1, ठीक है। फिर ये पर्टिकुलर x2 ले लो, इस पर्टिकुलर x2 पे मैंने क्या ड्रॉ किया बेटा, दिस इज व्हाट θ2। फिर ये पर्टिकुलर x3 इधर ले लो, इस पर मैंने ये क्या ड्रॉ किया बेटा, θ3। तो ध्यान से देखो, अगेन θ1 के बाद θ2 के बाद θ3, ये तुम्हारे जो ऑब्ट्यूज एंगल है ये क्या हो रहे हैं, मतलब ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल बड़ा था, θ1 बड़ा था, फिर θ2 आया, फिर θ3 आया। देखो जरा ध्यान से, these are what, these are ऑब्ट्यूज एंगल। ध्यान से चेक करो, ये ऑब्ट्यूज एंगल आ रहे हैं बेटा, और ऑब्ट्यूज एंगल अगर आ रहे हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल में हमको ये बात पता है कि अगर tan θ1 बड़ा एंगल है, मतलब 91 डिग्री से वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उसकी वैल्यू भी बड़ी है, फिर भले नेगेटिव में है बट ओवरऑल इसकी वैल्यू -3 होगी, इसकी -8 होगी, इसकी -15 होगी, फिर -इंफिनिटी तक जाते जा रहे हैं। ये बात आप समझ रहे हैं, -इंफिनिटी तक हम जाते जाएंगे जैसे जैसे छोटे जाएंगे, क्योंकि 91 डिग्री इज व्हाट, -इंफिनिटी, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी वो। क्लियर है, तो यहाँ से मुझे tan थीटा क्या मिल रहा है, डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, और tan थीटा अगर डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है तो f डैश x डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, और अगर f डैश x डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है बेटा, तो f डबल डैश x लेस देन 0 पे मुझे क्या मिलेगा, कॉनकेव डाउनवर्ड्स, इट इज कॉनकेव डाउनवर्ड्स। क्लियर है, और ये पूरी कहानी सिर्फ हमने क्यों पढ़ी पता है, क्योंकि जेई में एक बार लाइन यूज हुई थी कि ग्राफ ऑलवेज लाइज अबव टेंजेंट लाइन। अगर ग्राफ हमेशा टेंजेंट लाइंस के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब उसका कॉनकेव अपवर्ड्स ही ग्राफ बनेगा, और ग्राफ ऑलवेज लाइज बिलो टेंजेंट लाइन, अगर बिलो टेंजेंट लाइन ग्राफ बनता है देन इट इज ऑलवेज कॉनकेव डाउनवर्ड। तो ऐसे स्टेटमेंट्स यूज करते हैं कि हमको भी कई बार पता ही नहीं चल रहा है वो क्या बात कर रहे हैं। कॉनकेव अगर बोलते ग्राफ हमेशा टेंजेंट लाइन के ऊपर लाई करेगा तो वो कॉनकेव अपवर्ड की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली कहना चाह रहे हैं f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0। समझ रहे हैं,
दोनों केसेस को देख लो, ग्राफ टेंजेंट लाइन के ऊपर ही आएगा, और यहाँ पर दोनों केसेस को देख लो, ग्राफ टेंजेंट लाइन के नीचे ही आएगा। वो स्टेटमेंट मैं अभी लिखवा रही हूँ। उस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमको कॉनकेव अपवर्ड्स कॉनकेव डाउनवर्ड समझना था, क्योंकि अगर मैं सीधा बोल देती कि ऐसा ग्राफ जिसको हमेशा टेंजेंट लाइन के ऊपर लाई करता है उसका एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो कहीं ना कहीं वो नेक्स्ट टाइम उसको कॉनकेविटी से कनेक्ट कर सकते थे कि भाई कॉनकेव अपवर्ड्स ग्राफ है। पर उस पूरी स्टेटमेंट को, उस पूरी लैंग्वेज को समझने के लिए हमने कॉनकेव अपवर्ड्स से डिस्कस किया है। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट कि इफ f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा कभी साबित होता है कि f डबल डैश x इज व्हाट ग्रेटर देन 0, तो दिस इंप्लाइज कॉनकेव अपवर्ड्स, that is graph lies above tangent lines, ग्राफ टेंजेंट लाइन के ऊपर बनेगा, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट, इफ f डबल डैश x is less than 0, then this implies concave downwards, that is graph lies below tangent lines. ग्राफ लाइज बिलो टेंजेंट लाइन। चेक कर लीजिए एक बार आप। नोट कर लिया बेटा?
नोट कर लिया बेटा, यहां तक आगे बढ़े आप? बेटा अभी मैं रिपीट कर रही हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट सिंपल है। अगर आप ये बता पा रहे हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच से छोटा है और एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा है तो इट इज इंक्रीजिंग। अब वो जनरल पॉइंट ले लो कि 10x में पाई बाय 2 वगैरह वगैरह, उससे कुछ भी नहीं होगा। इट्स अ बेसिक डेफिनेशन। अगर आप वो डेफिनेशन को प्रूव कर पा रहे हैं तो कमेंट करें, अदरवाइज कैन नॉट कमेंट। उसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत थोड़ी है, जबरदस्ती कि वो फालतू फालतू पॉइंट्स निकालेंगे कि हम चेक कर रहे हैं। ये आप लोग ही है जो उस टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, अदरवाइज है ही नहीं ऐसा कुछ भी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, क्लियर है उसकी डेफिनेशन। मैंने नॉन डेरिवेबल पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट सब पे आपको बता दिया। आप उस डेफिनेशन को स्टिक टू रहो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब मुझसे तो पूछना ही मत, बहुत ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा आप लोग अपने दिमाग को कॉम्प्लिकेट करते हैं। मतलब कोई चीज सीधी है तो उसकी उंगली करना ही क्यों जबरदस्ती, उसको क्यों कॉम्प्लिकेट करना? टेक इट वेरी सीरियसली, उसको सीरियसली उतना ही लो जितना उसकी डेफिनेशन है। उसमें जबरदस्ती लूप होल्स निकालने की कोशिश मत करो। बड़े बड़े मैथमेटिशियन सॉल्व कर चुके हैं, उसको प्रूव कर चुके हैं। तो बेसिक डेफिनेशन पे स्टिक टू रहो। अब 10x में अगर आपको पाई बाय 2 पे चेक करना है तो आपको पाई बाय 2 का वैल्यू पता है क्या? आपके पास अपने क्या कहते हैं पाई बाय 2 ओपन पॉइंट है क्या? जब जो पॉइंट ही ओपन नहीं है उसमें क्यों चेक कर रहे हो आप? जब वो पॉइंट ही उसके डोमेन में डिफाइन नहीं है, कल से तो ln(x) पे x -2 पे चेक कर लेना। पॉइंट डोमेन में नहीं है, फिर भी हमको तो चेक करना है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। इतना तो बेसिक आईक्यू रखो। पॉइंट ही उसके डोमेन में नहीं है तो तुमको उस पर क्यों कमेंट करना है कि वो पॉइंट इंक्रीजिंग का है डिक्रीजिंग का है? इसलिए बहुत सोच समझ के पूछो डाउट। अपना भी टाइम मत वेस्ट करो, मेरा भी मत वेस्ट करो। पहले ये चेक करो कि वो पॉइंट डोमेन में है या नहीं है, फिर डाउट पूछो। चलो अभी हम हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस कर देते हैं। अब एफ डैश एक्स के बारे में भी हमको आइडिया है, एफ डबल डैश एक्स के बारे में भी। तो मैं आपको कुछ ग्राफ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ। सबसे पहले इस वाले ग्राफ को देखो, इससे आपको बहुत सारी चीजें ऐसा मुझे लगता है क्लियर हो जाएगी। इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ पे आप क्या बोलेंगे? एफ डैश एक्स इज व्हाट? एफ डैश एक्स कैसा है? ये एफ डैश एक्स कैसा है ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। और कॉनकेव क्या है? डाउनवर्ड्स। तो आप एफ डबल डैश एक्स पे क्या कमेंट करेंगे? लेस देन 0। ठीक है, ये वाला ग्राफ। अगला ग्राफ पकड़ो, नेक्स्ट ग्राफ ऐसा, ये दिख रहा है ये वाला ग्राफ। इस ग्राफ पे आप क्या कमेंट करेंगे? एफ डैश एक्स पे क्या कमेंट करेंगे बताइए? एफ डैश एक्स तो ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन 0 होगा। और एफ डबल डैश एक्स पे क्या बोलेंगे आप? इट इज इक्वल टू 0। खुद ही देख लो, अब डबल डैश एक्स क्या आएगा बेटा? इक्वल टू 0। ठीक है ना, कॉनकेव अपवर्ड से ना कॉनकेव वर्ड्स। तीसरा ग्राफ चेक करो, ये इस ग्राफ पे आप एफ डैश एक्स पे क्या कमेंट करेंगे बेटा? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एफ डबल डैश एक्स भी ग्रेटर देन 0। दिख रहा है आपको? यहाँ पे इंक्रीजिंग है इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और कॉनकेव अपवर्ड से इसलिए एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। फोर्थ ग्राफ लो, ऐसा वाला नहीं, ये हो गया ना, हाँ ऐसा वाला ले लो। चलो ये फोर्थ ग्राफ हो गया। इस ग्राफ पे आप एफ डैश एक्स पे क्या कमेंट करेंगे? एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। लेकिन एफ डबल डैश एक्स पे क्या कमेंट करेंगे? एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 बट एफ डबल डैश एक्स इज व्हाट बेटा? ग्रेटर देन 0। इस ग्राफ पे आप क्या कमेंट करेंगे? इस पर अगेन इस पर क्या बोलेंगे हम? एफ डैश एक्स इज व्हाट? लेस देन 0, टीवा बाय डेक्स लेस देन 0। और एफ डबल डैश एक्स पे क्या कमेंट करेंगे बेटा? इक्वल टू 0। एफ डबल डैश एक्स इज व्हाट बेटा? इक्वल टू 0। तीसरा ग्राफ ले लो बेटा। तीसरा ग्राफ कौन सा है अपना? ऐसा वाला, ये ले लो। ठीक है, इस ग्राफ पे बेटा हम क्या कमेंट करेंगे? एफ डैश एक्स इज व्हाट? लेस देन 0 और एफ डबल डैश एक्स इज व्हाट? लेस देन 0। क्योंकि कॉनकेव डाउनवर्ड्स है इसलिए एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 और डिक्रीजिंग है इसलिए एफ डैश एक्स लेस देन 0। ये क्लियर हो रहे 6 के 6 ग्राफ। आप खुद लॉजिकली सोचो हर ग्राफ में, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में।
नोट कर लिया बेटा, आपको कोई डाउट है? चलिए, ये तो पूरा थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो गया मोनोटोनिसिटी का। बस अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं मोनोटोनिसिटी पे हमको, ठीक है? सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले लिखो, फाइंड द इंटरवल इन विच, फाइंड द इंटरवल इन विच fx equals to x की पावर 4 minus 8x cube plus 22x square minus 24x plus 5 is increasing. कुल मिला के ये बाइक्वाड्रेटिक का ग्राफ कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है वो बता दो। कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा बाइक्वाड्रेटिक का ग्राफ, ये बता दो। सॉल्व करो फटाफट। आ गया आंसर बेटा? नहीं प्रद्युत सोनी एट नो पॉइंट गलत आंसर है।
रुशिका जी करेक्ट है, अनर जैन इज करेक्ट, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट दे दिया, वैसे तो सॉल्व कर देती मैं। अब डिफरेंशिएट करो आप उसको। सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग पता करना है, मतलब कुल मिला के आपको क्या पता करना है, f डैश x ग्रेटर देन 0, यही पता करना है। f डैश x निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24 ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग के लिए यही करते हैं, ग्रेटर देन 0, 4 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करोगे इसको तो क्या बच जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। वे भी कब ड्रॉ करोगे इसका, पॉइंट आता है 1 2 3, बड़े वाले रूट से बड़ा हमेशा पॉजिटिव और बाकी ऑल्टरनेट जाएगा कि सभी की पावर ऑड है 1 1। ठीक है, इंक्रीजिंग ये f डैश x का आपका वेवी कम ड्रॉ किया, तो f डैश x का अगर वेवी कम ड्रॉ किया है तो जो एक्सिस के नीचे है वो डिक्रीजिंग, जो एक्सिस के ऊपर है वो इंक्रीजिंग। मतलब एक्सिस के ऊपर f डैश x पॉजिटिव है, एक्सिस के नीचे f डैश x नेगेटिव है, तो इंक्रीजिंग कहां है बेटा 1 to 2 ओपन यूनियन 3 to इंफिनिटी। दिस इज आवर आंसर, क्योंकि जो एक्सिस के ऊपर है वो f डैश x पॉजिटिव है और वही हमारे लिए क्या देगा बेटा इंक्रीजिंग इंटरवल, और जो एक्सिस के नीचे है वो f डैश x नेगेटिव है और वो क्या देगा हमारे लिए डिक्रीजिंग इंटरवल। और जो पॉइंट्स है ये पॉइंट क्या आएंगे, ये पॉइंट ना मैक्सिमा के पॉइंट है ना मिनिमा के, या सॉरी ना मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के, ये मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इसलिए उनको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चेक कर लीजिए एक बार इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है। फिर इसी तरह के क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए अभी इतना ही, ठीक, और कल वाली क्लास में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, चलिए आप लोग अभी एनसीईआरटी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, एओडी की भी कर लोगे और सॉरी एओडी बोल रहा हूं, टेंजेंट नॉर्मल की भी कर सकते हो और इसकी भी कर सकते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की भी, मोनोटोनिसिटी की। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।